Hi guys, this is Dhananjay here and I'm the CEO at Mox. So guys, this is all about MBBS in India and why I have written over here as everyone can become a doctor. Is it true? Do you think this is a possibility? क्योंकि सबको पता है, आप बोलोगे सर कैसे सब लोग बन सकते हैं डॉक्टर जब 16 लाख लोग एग्जाम देते हैं और 83,000 सीट्स हैं इंडिया में, तो सब डॉक्टर कैसे बन सकते हैं? दैट्स अ बिग क्वेश्चन. बट आई स्टिल स्टिक टू द व्हाट आई एम सेइंग दैट अगर 16 लाख तो 2020 में थे, उसके रिपीटर्स अगर जैसे जिस हिसाब से रिपीट कर रहे हैं इस टाइम 21 में बिकॉज ऑफ कोविड, तो इस टाइम 18 से 20 लाख लोग देखेंगे आप. ये 18 से 20 लाख लोग कैसे डॉक्टर बन सकते हैं? ये जो पूरा जो आज का वेबिनार है, today's webinar is all about various ways and it will focus on your main plan A of becoming a doctor in India. Almost every state we have a branch and our main activity is to advise students honestly and clearly, provide them tools and solutions so that they can actually see through their entire career and they can plan their career. ठीक है? कोविड की वजह से बहुत प्रॉब्लम हुआ है, टेम्पो टूटा है या आपका यू नो वे ऑफ लर्निंग हैज चेंज्ड, एंजाइटी बढ़ गई है, करेक्ट है? रिपीट के लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ गए हैं, कंपटीशन इसकी वजह से बहुत हाई रहेगी और जो ऑल इंडिया कोटा का 617 मार्क था 2020 का, वो ऑल इंडिया कोटा इट विल राइज टू 627 टू 633 के बीच में जाने का फुल चांस है. इसका कारण दो है. एक तो नंबर ऑफ पीपल हु हैव रिपीटेड द नीट अगेन एंड अगेन हैज इंक्रीज्ड, सो वो लोग काफी स्ट्रांग हो गए हैं इसमें कंसेप्ट्स में. दूसरा, एक एक्सपीरियंस हो गया है उनको, तो अभी वो मैच्योर हो गए हैं नीट के लिए. और तीसरा के पैटर्न भी बदल गई है. आपको लास्ट जो सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन छोड़ने को बोला है, उससे भी राइज हो जाएगा AIQ. दिस इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग. सो अगर प्लान ए में नहीं मिलता है तो प्लान बी क्या होना चाहिए, प्लान सी क्या होना चाहिए? एवरी प्लान लीड्स टू ओनली वन डेस्टिनेशन एंड दैट इज डॉक्टर. ठीक है? सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ऑल योर अपॉर्चुनिटीज एंड ऑप्शंस टू बिकम अ डॉक्टर टुडे एज फास्ट एज पॉसिबल. पहला प्लान ए है जिसका आज हम लोग बात करेंगे. एक ब्रीफ मैक्रो व्यू दे दूंगा मैं आपको और एक सॉल्यूशन दे दूंगा आज आपको. ये है MBBS इन इंडिया. ठीक है? सबका नजर इसी के ऊपर है. बहुत कम जो रिपीटर्स हैं उनको इसके बारे में पता होता है. दिस इज द प्लान बी. इसलिए रिपीटर क्या करता है, अपना एक बैकअप तैयार करके रख देता है प्लान बी में. क्या अगर मुझे यहाँ पे नहीं मिला तो मेरा ये ऑप्शन खड़ा ही रहेगा. रिपीटर को पता होता है यहाँ पे मिलने का चांस, कंपटीशन, ये वो बहुत तकलीफ है. फर्स्ट टाइमर को होप बहुत होता है एंड इसकी वजह से वो लास्ट मिनट तक प्रॉब्लम में रहते हैं. सो प्लान ए इसी को स्टिक करो, पर प्लान बी का भी सोचो और क्यों और कैसे, वो इसका कारण और जस्टिफिकेशन मैं आपको बताऊंगा. देयर इज अनदर बैकअप प्लान ऑफ कॉल्ड प्लान सी, जिसमें इंडिया और अब्रॉड का कॉम्बो है. जिस जिस बच्चों को पेरेंट्स मना करते हैं कि तू अभी मेच्योर नहीं हुआ या इंडिपेंडेंटली मैं अब्रॉड भेज नहीं सकता, ऐसा फॉरेन का सोचा नहीं था कभी, हाउ डू यू एक्सपेक्ट मी टू सेंड यू, तो उनको उनके लिए कॉम्बो है. इधर 83,000 स्टूडेंट्स जाते हैं, हर साल प्लेस होते हैं. इधर अराउंड 20,000 स्टूडेंट्स जाते हैं और इधर अराउंड 6 से 7,000 स्टूडेंट्स इसमें जाते हैं. सो ये ऑप्शंस नहीं मिलने के बाद में जंप होता है और एज यूजुअल बाकी के लोग प्लान डी में चले जाते हैं जो रिपीट करते हैं एंड अगेन दे ट्राई फॉर इंडियन. सो वापस वही साइकिल में 2022 में बैठोगे. यही 4 ऑप्शंस आएंगे एक डॉक्टर बनने के लिए. करेक्ट गाइज? लेट मी मूव फॉरवर्ड. इस टाइम का थोड़ा सा सिचुएशन बुरा है. लाइक लास्ट ईयर, एवरी ईयर मई में एग्जाम होती है और सितंबर में MBBS का कोर्स बिगिन होता है. इस टाइम सितंबर में एग्जाम हो रही है नीट की और नवंबर में
MBBS का कोर्स चालू हो जाएगा। इसका मतलब है आपके पास यू हैव वेरी लिटिल टाइम टू टेक अ कॉल कि भाई वेयर विल आई बी एंड वेयर व्हाट शुड बी माय ऑप्शन। लास्ट मिनट झटका लगा और प्लान ए फेल हो गया तो आपके पास बैकअप होना जरूरी है। इसीलिए पहले से जानकारी होना बहुत जरूरी है। जो टाइम है वो बहुत ही कम है आपके पास डिसीजन लेने का, सो इसीलिए बैकअप होना जरूरी है। 15 नवंबर मैक्सिमम डेट है कि जहां पे आपको सारे प्रोग्राम्स हो जाएंगे। तो सितंबर से अक्टूबर, अक्टूबर से नवंबर, दिस 60 days आर गोइंग टू बी द टाइम इन विच यू हैव टू डिसाइड योर प्लान। ठीक है। मैक्सिमम लोग जो रिपीट कर चुके हैं उनको सारा सिस्टम पता है, थक गए हैं। पहले आज का वेबिनार जो है अगले 15-20 मिनट में मैं आपको प्लान ए समझा दूंगा। ठीक है। क्योंकि इंडिया के बारे में सबसे पहले सब लोग सोचते हैं तो एक्चुअल नंबर ऑफ सीट्स क्या है, मेडिकल सीट्स का अलोकेशन किस सिस्टम से होता है, कैसे किस चीज के ऊपर डिपेंड है अपना एडमिशन। एडमिशन क्राइटेरिया दो चीजों के ऊपर डिपेंड है। ठीक है। और ये जो हाईली कॉम्प्लेक्स सिस्टम है इसको समझना बहुत जरूरी है आप लोगों को। मेरिट मतलब कि आपका ऑल इंडिया का रैंक या तो पैसा, ये दो चीजों से डिपेंड है आपका एडमिशन MBBS में। आज का जो पूरा जो वेबिनार है वो करियर प्लानिंग के ऊपर कम है, बट इंडियन मेडिकल सिस्टम के ऊपर, सीट अलोकेशन के ऊपर ज्यादा है। तो ऐसे हमारे अलग अलग वेबिनार कॉन्स्टेंटली होते रहते हैं। यू कैन ज्वाइन इन एनी ऑफ द वेबिनार, डोंट नीड टू रिपीट इट। हर टाइम अलग अलग टॉपिक पे होता है, उसी पे आप यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन अस। सो आप बोलोगे सर मेरिट तो सुना था, ये बजट के ऊपर कैसे आ गया, दो चीजों के ऊपर क्यों डिपेंड है? आई विल टेल यू। अगर आपको इंडिया में ही एडमिशन चाहिए तो ये दो चीजों से आपका नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं। इसमें से करीब करीब 22,000 सीट ऐसी है जिसको मेरिट का जरूरत नहीं है, पैसों से खरीद सकते हो। अब आप समझ गए होंगे मैनेजमेंट कोटा और NRI कोटा। ठीक है। इसका ब्रेकअप मैं अगली स्लाइड में दिखाऊंगा। और बाकी की जो अराउंड 67,000 सीट्स हैं जितनी भी बच गई अभी, तो उतनी सीट्स जो हैं वो सारी मेरिट के ऊपर है। पर उसमें भी डिपेंडेंसी है पैसों की। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप किस हिसाब से सीट का अलोकेशन होता है इंडिया में। अगर आपको सिस्टम पता है तो आप अच्छी तरह उस सिस्टम को समझ के सही तरीके से डिसीजन राइट टाइम पे ले पाओगे। अगर सिस्टम ही नहीं पता और आप ऐसे ही आंख बंद करके वेट करते रहोगे तो आपका टाइम निकल जाने वाला है। सो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट आर योर ऑप्शंस एंड हाउ द मेडिकल सीट्स आर अलोकेटेड। ये दो चीज का फंडामेंटल क्लैरिटी होना जरूरी है। सो इंडिया में 5 तरीके की इंस्टीट्यूट्स हैं। ठीक है। और 2 तरीके के काउंसलिंग होते हैं जिससे सीट अलोकेट होता है। ठीक है। एक है ऑल इंडिया काउंसलिंग, एक है स्टेट लेवल काउंसलिंग। ऑल इंडिया काउंसलिंग मतलब नेशनल पूल है। स्टेट लेवल काउंसलिंग मतलब स्टेट बेस्ड काउंसलिंग और रैंकिंग होती है उसमें। सो जो ऑटोनॉमस जैसे एम्स है या सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशंस जो जिपमेर या वगैरह है, जो BHU, AMU, दिल्ली यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड कॉलेजेस, ये सारी जो कॉलेजेस है करीब करीब 2,500 सीट्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू भरी जाती है। और जैसे ही रिजल्ट निकलता है तो MCC के ऊपर, ये एक सेंट्रलाइज काउंसलिंग ऑनलाइन सिस्टम है जिसके ऊपर ऑल इंडिया काउंसलिंग के ऊपर आपको चॉइस फिलिंग फॉर्म भर के ये चूज किया और मेरिट में हो तो आपको ये मिल जाएगा। एज सिंपल एज दैट। इसके साथ में आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग में डीम्ड यूनिवर्सिटी भी मिलेगा। इंडिया की सारी डीम्ड यूनिवर्सिटी की सीट्स ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू भरी जाती है, करीब करीब 6,600। ठीक है ना। और 15% seats from all the government colleges in every state is allocated through AIC and 85% is allocated through SLC। अब धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि ये जो सीट्स का अलोकेशन है अगर AIC के थ्रू नहीं मिला, ये दो अलग अलग काउंसलिंग है, दो अलग अलग टाइम पे होता है। आप अगर महाराष्ट्र में हो तो आपको महाराष्ट्र के थ्रू जाएगा,
उसके अंदर ये 34,000 ऑल इंडिया में 34,000 सीट है, महाराष्ट्र में हो सकता है 3,000 सीट हो, कर्नाटक में 2,500 सीट, ऐसे अलग अलग। आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल। सो दो चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, तीन चीजें। एक, क्या आपका मेरिट उतना अच्छा है कि आपको एआईसी के थ्रू मिल रहा है, ये कंप्लीटली मेरिट ड्रिवन है। या क्या आपके पास पैसे हैं जो एआईसी के थ्रू आप सीट खरीद सकते हो। तीसरा ऑप्शन, कि जो खर्चा कम है, जो प्राइवेट कॉलेज में है बट गवर्नमेंट अलोकेटेड सीट्स हैं, मतलब गवर्नमेंट ने बोला 2017 के बाद में भाई प्राइवेट कॉलेजेस बहुत लूट रहे हो आप लोग, तो आपकी आधी सीट अभी हम लोग ही करेंगे। तो प्राइवेट कॉलेजेस ने बहुत उसका अपोज किया और बोला कि भले आप अलोकेट करो, ताकि स्टूडेंट्स को मेरिट के बेस के ऊपर मिले। जहां भी गवर्नमेंट आता है वहां पे मेरिट बेस्ड है, जहां मैनेजमेंट आता है वहां पे बोलने के लिए मेरिट बेस्ड है, बाकी पैसों से खेल होता है। ठीक है ना। सो गाइज, एक चीज याद रहे, ये मैनेजमेंट एनआरआई सीट्स के लिए किसी एजेंट की जरूरत नहीं है। आपको आपको व्हाट्सएप और वो सब मिलते जाएगा, एजेंट लोग पैसा लेके भाग जाएंगे। आपको सीधा कॉलेज के अंदर जाना है, मेरे पास पैसा है, बोलो आपको सीट देना है दो, नहीं तो मैं दूसरे कॉलेज में जा रहा हूँ। ये होता है सिस्टम, सिंपल एज सिस्टम है, सिंपल एज दैट। आपको किसी की जरूरत नहीं है एडमिशन के लिए, अगर पैसा है तो। अगर आपके पास बेसिक मेरिट और बहुत ही कम मेरिट है, मतलब आप कभी कभी डीम्ड यूनिवर्सिटी में 6 लाख वाली रैंक को भी एडमिशन मिला है, पर उसके पास 75 लाख रुपया या 1 करोड़ रुपया था वो सीट खरीदने के लिए। तो एनआरआई सीट जो 1.25 करोड़ में भी जाती है, तो ऐसा सब हिसाब है। ठीक है। तो आपके पास अगर मेरिट है बट इनफ नहीं है कि आप गवर्नमेंट कॉलेज में एआईसी या तो एसएलसी के थ्रू मिल रहा है, तो आपको प्राइवेट कॉलेज में एसएलसी के थ्रू, स्टेट लेवल काउंसलिंग के थ्रू, थोड़ा ज्यादा पैसा देके भी सीट मिलेगी। अब नंबर बहुत ज्यादा दिख रहा है आपको, 83,000 दिखेगा, बट वो एक्चुअल नंबर आपको समझ में आएगा कि बजट रिलेटेड, अगर आपका बजट समझो 25 लाख से कम है, तो सिर्फ सीट इतनी ही अवेलेबल है। और इतनी सीट्स के अवेलेबिलिटी में फिर रिजर्वेशन कोटा, जनरल का अलग, एससी का अलग, वो सब डिवीजन आ जाता है। सो गाइज, मेरा कहना ऐसा ही है, नंबर 83,000 दिख रहा है, which is almost 4 to 5% of the total students appearing, बाकी 95-96% तो वैसे ही रिजेक्ट होने वाले हैं। बट ये भी जो 4 to 5% स्टूडेंट्स हैं, वो जो मिलता है एडमिशन, वो भी आपका मेरिट या तो बजट के ऊपर डिपेंड है। और मुझे ये बताओ कि आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। हमारे को सबसे पहला अपने आप को एसेस करना पड़ेगा कि सो आई थिंक यू बेसिकली अंडरस्टूड कि डिपेंडेंसी है मेरिट और बजट के ऊपर। इंडिया के अंदर आपको सबसे पहला तय करना है और अपने आप से ऑनेस्ट बन के बात करनी है। ठीक है गाइस, अगर आप नीट और इसके बारे में अगर ऑनेस्ट बन के नहीं रहोगे तो आप फंसने वाले हो। बजट के बारे में, स्कोर और बजट, ये दो चीज तय करो। पेरेंट्स के साथ में बैठो, पेरेंट को समझाओ कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है इंडिया में। ऐसे ही आप अगर सपनों की दुनिया में रहोगे, और क्योंकि कॉलेज ने बोला, कोचिंग क्लास वाले ने बोला था, अरे बेटा तू तो 650 लेके आएगा, क्या आपने अपनी टेस्ट सीरीज ली? टेस्ट सीरीज लेके अपने को मॉक टेस्ट दिया, उसमें 600 से ऊपर आया, कंटिन्यूअस 5 बार 3 बार 7 बार आया, तो आप बोल सकते हो आई एम एक्सपेक्टिंग 6। ये विश लिस्ट नहीं है। Remember this. This is a reality. This is an answer you are giving to yourself so that you can get the exact option of MBBS what you actually will get. Understand where you stand. This is how you have to do. 17% greater than 600. 17% greater than 600. Can you believe it? In reality, only 4% students will be greater than 600. Final result जब आएगा, ठीक है, मार्क माय वर्ड, 4 से 5%। 600 मार्क्स पे 95 परसेंटाइल दिखना चालू हो जाएगा, गारंटी। 96 परसेंटाइल हो सकता है बट 94 नहीं होने वाला। इसका मतलब है कि 4 से 5% हो सकते हैं, 17% बोल रहे हैं उसमें कहाँ ना कहाँ गलती है आपकी। 33% बोल रहे हैं कि भाई 500 to 600 के बीच में आएगा मुझे। 42% मुझे, ये कहाँ जाएंगे?
350 और 550 और 150 कहाँ जाएंगे? सबको अपना अपना देखना पड़ेगा रास्ता, और अभी से करियर का प्लान करना पड़ेगा। मैं आपको जो आज टूल देने वाला हूं, that tool is going to help you to be clear about your roadmap and pathway। and अगर आप वही मॉक टेस्ट को आप कर लो, फ्री में है, 1 रुपया भी नहीं देना है। जितने जितने अपने वेबिनार अटेंडी होते हैं उन सबको फ्री क्रैश कोर्स मिलता है, ठीक है? यू आर few privileged people like this, there are hundreds and hundreds of people who have got this crash course already। they are attending to those live lectures, they are solving their problem, and we are going to give you a tool today which will tell you कौन से इंडिया के कॉलेज में आपको नीट का कितने स्कोर पे और क्या बजट पे आपके ऑप्शंस बनते हैं। आप अभी खेलना चालू करो उस ऐप पे, वो टूल पे खेलना चालू करो, ताकि आपको समझ में आए कि मैं कहाँ बैठा हूँ। मेरा बजट बढ़ता है तो मेरा सीट्स का लेंथ बढ़ता है, और बढ़ाऊंगा तो और बढ़ेगा। अगर मेरा बजट कम है, समझो 15 लाख ही है, इससे नीचे है तो इतना ही सीट रहेगा मेरे लिए। इसमें भी जनरल, रिजर्व, और कौन से ये मेरिट पे है तो कौन सा नंबर, कौन सा कट ऑफ, इंडिया की कौन सी कॉलेज में कितना फीस, ये इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए नीट स्कोर और बजट का जो रिलेशनशिप विद द इंडियन कट ऑफ एंड मार्क्स एंड फीस, ये जो कंप्लीट 66,000 एंट्रीज होती है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होता है, एक एआई बेस्ड सिस्टम डाला है हमने, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो प्लीज डू नॉट थिंक दिस इज अ वेबिनार टू सेल यू समथिंग। दिस इज 100% वेबिनार काउंसलिंग सेशन टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर इनटू राइट नाउ। अपनी करियर प्लान करने का टाइम आ गया है। भले अपनी एग्जाम अभी 1 महीना 4 दिन बाकी है, 2 दिन बाकी है। सो यू हैव 33 days left, enough to plan your career, enough to be clear। एंड इसके अंदर ये ऐप में आपको सिर्फ नीट स्कोर डालना है, अपना बजट डालना है। पहले आप अपने हिसाब से बजट डालो, फिर पेरेंट को पूछ के चेंज करो एक्चुअल बजट क्या है। बजट के हिसाब से आप देखोगे कॉलेजेस का लिस्ट बदल जाता है। ये कंप्लीटली फ्री है, इसमें कोई चार्ज नहीं है। आप अपना इंडिया की 554 कॉलेज का कंप्लीट कट ऑफ और फीस स्टेट बाय स्टेट आपको सभी, और इसमें दोनों तरीके से, एआईसी की तरफ से और स्टेट लेवल काउंसलिंग की तरफ से, दोनों आपको चेक करना है। आपको इसमें लिस्ट बन जाएगा पूरा कि कहाँ कहाँ एडमिशन का चांसेस मिलेगा। और इसके साथ में हम लोग आपको एक फ्री क्रैश कोर्स और 21 मॉक टेस्ट देंगे। 21 दिन, लास्ट 21 दिन है, उस 21 दिन में आपको कंटिन्यूअस मॉक टेस्ट देना चाहिए। 3 घंटा एक्चुअल, 3 आवर्स एक्चुअल एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस हैं। आप ही के लिए तैयार करके हमने ये किस मॉक टेस्ट किया है। अपनी एक्चुअल नीट की सिचुएशन को पहचानो, कहाँ पे बैठ रहे हो आप, और वही स्कोर इस ऐप में डालो। एंड वो ऐप आपको तुरंत दिखा देगा कौन से कॉलेज में आपको एडमिशन मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है। तो प्लान बी देखूं, प्लान सी देखूं, ताकि पहले से आप अपनी तैयारी करो, ताकि और एक साल रिपीट करने की जरूरत नहीं है। इस ऐप में आपको रैंक प्रिडिक्ट हो जाएगी, कॉलेज वाइज एडमिशन चांसेस, एक एक कॉलेज का कितना श्योर टू गेट है, या चांसेस हाई है या लो चांसेस है, या 50-50 चांस है, एवरेज चांस है, सब कुछ आपको एक एक कॉलेज के नाम के साथ में बताएगा। पूरा रिपोर्ट बनाएगा, समरी देगा। आपका जो एमसीसी में चॉइस फिलिंग करना है, फॉर्म भरना है, उसका ऑप्टिमम फॉर्म ऑटो जनरेट करके दे देगा आपको। ये जो है वो पेड है सेशन, ये फ्री नहीं है। यहाँ तक सब कुछ फ्री है। आपको एक्चुअल हैंड होल्डिंग चाहिए कि भाई मुझे इंडिया में कौन से कॉलेज में मिल सकता है। मैंने पूरा ऐप देख लिया, मेरे पास चॉइस फिलिंग फॉर्म आ गया, मुझे समझ में आ गया, मुझे अभी बताओ मुझे कैसे आगे बढ़ना है एडमिशन के लिए। प्लान बी भी अवेलेबल है। दुनिया की टॉप 150 कॉलेजेस में आप अप्लाई कर सकते हो डायरेक्टली। पूरे 150 यूनिवर्सिटी को इस ऐप के अंदर क्लाउड के ऊपर बैठा दिया है। सो डेटा यहाँ से मिलेगा, उसका ब्रोशो, उसका फीस, उसका कॉस्ट, उसका एलिजिबिलिटी, उसका XYZ 17 कंट्री 150 यूनिवर्सिटीज अवेलेबल है। सो यू हैव guaranteed options to become a doctor, but first thing is you have to download the app,
स्टार्ट प्लानिंग योर करियर, गिव दोज क्रैश कोर्स के ऊपर अपनी टेस्ट देके वो नीट स्कोर डालो, एक्चुअल अपनी सिचुएशन को जानो, अपना बजट को तैयारी करो, पेरेंट को इस प्रोसेस में इन्वॉल्व करो। अगर नहीं करोगे तो ये बाद में करना ही पड़ेगा, ठीक है? So guys, this is a very brief webinar that I just want to understand your viewpoint on this. Are you clear about your budget yet or no? Yes, Aman Kumar, you can change. Now, you can change it now. Corrections are allowed up to 10th of August, so there is no problem. I think 10th or 12th तक कुछ है ना करेक्शन का डेट। सो ये देखो आपके सामने है, आपका जो सोचना है 58% बोल रहे हैं कि मेरे पास 15 लाख से कम पैसा है, करेक्ट है। 26% बोल रहे हैं कि मेरे पास 15 लाख से 25 लाख का बजट है। अब ये जो 58% है उनके पास चॉइस सिर्फ यही है, जिसका बजट 15 लाख से कम है उनकी चॉइस तो यही है। इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ मेरिट बेस मिलेगा। पर जिसके पास 25 से 50 का बजट है उसकी इतनी सीट ऐड हो जाएगी, और जिसके 5% जो 50 से 75 एक्स्ट्रा हैं उनके पास ये पूरी सीट आएगी। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड नाउ, बजट एंड मेरिट both will matter a lot for every student who is appearing for NEET. Once you are clear about the whole system, you will hit the right place at the right time. Then there is no इधर उधर एजेंटों के पास भागना, फालतू छोटे मोटे लोग छोटी ऑफिस लेके लूटने को जो बैठे, कुछ नहीं। अपनी सिस्टम हमको खुद समझनी पड़ेगी, अपना भविष्य हमको खुद डिजाइन करना पड़ेगा। वी कैन हैंडहोल्ड यू टिल एंड टू मेक श्योर दैट यू नो द सिस्टम, you have applied the right tools, you exactly know your options, and then finally whether you crack the NEET or not, you have plan B, plan C। अपने को रिपीट नहीं करना है, अवॉइड करना, क्योंकि MBBS सिर्फ नहीं बनना है, हमको PG तक जाना है और स्पेशलिटी तक जाना है, MD MS बनना है। 12th में हो, अगर यहीं पे आप रिपीट करते जाओगे तो ये पूरा कोर्स और लंबा चला जाएगा। वैसे ही 10 साल का कोर्स है ये। सिर्फ MBBS का रिस्पेक्टेबिलिटी और वैल्यू और पैसा कमाने का चक्कर बहुत कम हो गया इंडिया में। आपको किसी को भी पूछूंगा तो बोलेंगे मुझे स्पेशलिस्ट बनना है। आपको वहां पे ऐप है एंड यहाँ पे 4 बटन है, यहाँ पे व्हाट्सएप का है, यहाँ पे व्हाट्सएप कर दो, आप बोल दो मुझे फ्री नीट क्रैश कोर्स चाहिए, या तो आप यहाँ पे 4th बटन है कोचिंग करके, इसको प्रेस करो, नीट यूजी का बटन दबाओ, वहां से आपको सीधा ऐप पे आपको ईमेल मिलेगा, लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलेगा, सीधा टेस्ट देना चालू करो वहां से। यू गॉट इट नाउ? भाई मेरा आज का कट ऑफ 450, मेरा स्कोर सर 450 है, मुझे कहाँ मिलेगा? ये स्टैंडर्ड सवाल है। 350 है सर, मेरे को कहाँ मिलेगा? सर फीस उस कॉलेज की कितनी है? आपको 554 कॉलेज का कट ऑफ दिया है, आपको 554 कॉलेज का फीस दिया हुआ है, आपको पूरी सिस्टम समझाई जाती है, आपको रेडीमेड चांसेस दिए जाते हैं, आप यूज तो करो इसको, डाउनलोड करो, रजिस्टर करो। वहां पे वो पूछेगा सिल्वर पैक चाहिए, गोल्ड चाहिए, प्लेटिनम चाहिए, क्या चाहिए? बोलो सिल्वर चाहिए फ्री में, नो प्रॉब्लम। तो आपको वहां से चालू हो जाएगा कॉलेजेस का लिस्ट देना। अगर आपको, क्योंकि सिल्वर में कम कॉलेज दिखाएगा, ये 300 रुपया देंगे तो ज्यादा दिखाएगा, ये फुल लिस्ट दिखाएगा। ऐसा सब पहले आप खेलना चालू करो ऐप पे, समझना चालू करो कि कहाँ तक जाते हो आप लोग, कौन से स्कोर पे कौन सी फीस डालने से फीस चेंज करते हैं तो क्या बढ़ता है, क्या ऑप्शन करते हैं। ये अगर 1 घंटा आपने, अच्छा सबसे बड़ा चीज, ये ऐप डाउनलोड करते हो आपको स्कॉलरशिप्स मिलते हैं, ऑप्शंस हैं यहाँ पे, इनबिल्ट स्कॉलरशिप टेस्ट है, आप स्कॉलरशिप टेस्ट ले सकते हो। इसी के अंदर प्लान बी है, ये प्लान बी का बटन है, यहाँ पे प्लान सी का बटन और मिलेगा, CMP करके, कॉम्बो मेडिकल वाला, आधा इंडिया आधा अब्रॉड। और आज जैसे काउंसलिंग ले रहे हो, सारे काउंसलिंग यहीं पे अपलोडेड है। आप कभी भी ऐप खोल के देख लो आज का क्या काउंसलिंग है, आपको बता देगा। आज मैं इसके बारे में बोलने वाला हूँ, कल मैं उस बारे में, कल प्लान बी के बारे में बताने वाला हूँ, परसों प्लान सी के बारे में। लाइसेंस एग्जाम के हमारे बहुत सारे सेशंस होते हैं। ये है प्रिडिक्टर, ये आपका एडमिशन प्रिडिक्ट करेगा कहाँ पे मिल रहा है। सो यू हैव प्लान A B C ऑल बिल्ट इनटू वन प्लेटफॉर्म। If you are getting 580, you
जस्ट क्लिक ऑन दिस, 580 डालो, आपका वो पूछेगा भाई आप जनरल कैटेगरी हो, ये हो वो, वहां पे 2 ऑप्शन है, बस एक चीज भूल मत जाना, दोनों ऑप्शन को चेक करना, ऑल इंडिया काउंसलिंग और स्टेट लेवल काउंसलिंग। वंस यू हैव डन दैट, देन यू गेट द एंटायर लिस्ट इन वन शॉट, जो समरी बनाएगा। अब कई लोग मिस्टेक करते हैं, सर मेरे को ऑल इंडिया काउंसलिंग देखा, मैंने 620 डाला तो भी मुझे एडमिशन नहीं मिल रहा है। अरे भाई नहीं मिल सकता है, हो सकता है कि डीम में मिले, बट ये जैसे ही करोगे आपको वहां पे पूरे आपके स्टेट का पूरा दिखना चालू हो जाएगा। यू प्लीज राइट ओवर देयर, जैन माइनॉरिटी में हूं तो उसके हिसाब से अपना स्कोर डालो, और आपको वो माइनॉरिटी के हिसाब से आपको कौन से कॉलेज में वो कोटा के अंदर सीट्स अवेलेबल हैं और मिल सकती है आपके नीड्स के ऊपर, वो बताएगा आपको। ऑल आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, ऑल ऑफ यू जस्ट डाउनलोड दिस, try this whole thing in 15 minutes or half an hour. You don't have to waste time with me, I can go on and on. आप वापस मेरे काउंसलिंग का बटन दबाओगे, कल वापस और कोई टाइम पे और कोई सब्जेक्ट पे होगा। इट्स वी हैव मेड इट एब्सोल्युटली सिंपल। इंफॉर्मेशन जो आपको 1000 जगह से ढूंढनी पड़ती है, वो इंफॉर्मेशन हमने एक ही ऐप में डाल दी है। कहाँ यहाँ वहां जाने की जरूरत नहीं है, आप चेक कर लो। और आतुर शेख आपके लिए ज्यादा इजी है क्योंकि आप रिपीटर हो, आप इस ऐप का ऑथेंटिसिटी 1 मिनट में जानकारी लोगे। आपको लास्ट ईयर 501 था, आप रैंक वहां पे आपको पता था, आप डाल के देखो क्या ये ऐप सही रैंक प्रिडिक्ट कर रही है, और लास्ट टाइम आप जिस कॉलेजेस में मिल रहा था डीम में, प्राइवेट में, क्या वो सही प्रिडिक्ट कर रही है। उसी के हिसाब से आप फिर 580 डालो या 620 डालो, अपने हिसाब से बजट चेंज करो, ये आपकी मर्जी है, खेलते रहो ताकि आपको पूरा सिस्टम का क्लैरिटी। आपको वहां पे एक रेफर अ फ्रेंड का एक, मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, इतने मेहनत से हम लोगों ने नीट एस्पिरेंट्स के लिए बहुत बड़ा ये किया है, सो आप लोग अपने फ्रेंड्स, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इसी को, एक ऑप्शन है यहाँ पे हमारे ऐप में, तो रेफर कर दो, उनको भी फायदा दिलाओ तो बहुत बढ़िया रहेगा। थैंक यू गाइज, आई एम गोइंग टू टेक अ लीव फ्रॉम यू। थैंक यू, बाय बाय।